7 साल की कैद के बाद गैम्बलर जेक ग्रीन फ्री हो जाता है। जेल से छूटने के 2 साल बाद जेक और उसका भाई बिली शहर के सबसे बड़े कसीनो में अपने पैसे लेने वापस जाते हैं, जो कि उस कसीनो के ओनर डोरोथी माचा ने ले रखे होते हैं। वह अपने बॉडीगार्ड पोल का कहना ना मानकर जेक को अपने प्राइवेट गेम में आने देता है। ऊपर जाते वक्त जेक एलिवेटर लेने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे क्लस्टर फोबिया होता है, पर बॉडीगार्ड उसे कहता है हमें 20th फ्लोर पर जाना है, तो जेक एलिवेटर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेक अपनी पहली गेम खेलता है और हार जाता है। वो ये खुद से हारता है ताकि अगली बैट माचा और बड़ी लगाए, और दूसरी गेम जेक जीत जाता है। जब जेक और बिल्ली पैसे लेके जा ही रहे होते हैं तो उन्हें जैक नाम का आदमी मिलता है, जो कि जेक को कहता है तुम खतरे में हो, और उसे एक कार्ड पकड़ा देता है। इस बार जेक एलिवेटर की जगह सीढ़ियों से जाता है, पर जैसे ही वो एक कदम चलता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें वही कार्ड दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है एलिवेटर से जाओ। वहीं माचा पोल को बताता है कि जरूर जेक उससे बदला लेने आया होगा, इसीलिए जेक को मारने के लिए वो पोल को बेस्ट हिटमैन हायर करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर को जेक के बेहोश होने का रीजन पता नहीं लगता, तो डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आने तक का वेट करने के लिए कहते हैं और उसे रेस्ट करने के लिए घर भेज देते हैं। बिल्ली अपने घर चले जाता है और जेक बॉडीगार्ड्स को लेके अपने घर चले जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें पीछे से कोई गोली मार देता है, पर जेक बच जाता है क्योंकि गेट पे एक कार्ड रखा होता है जिसपे लिखा होता है पिक दिस अप। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है जिससे गोली उसे नहीं लगती। जेक अपनी कार में बैठ के वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके ड्राइवर को भी गोली लग जाती है। पर तभी वहां पे जैक आ जाता है और जेक को वहां से बचाकर ले जाता है। फिर जैक जेक को अपने पार्टनर आवी से मिलाने ले जाता है, जिसके पास पहले से जेक की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। वो जेक को बताता है कि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज है और 3 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। फिर जैक जेक को प्रोटेक्शन ऑफर करता है और उसके बदले उसके सामने 2 शर्त रखता है। पहली, जेक को उसके सारे पैसे उन्हें देने होंगे। दूसरी, उससे वही करना होगा जो वो करने को उससे कहें। वो जेक को इस पर सोचने के लिए 3 घंटे का टाइम देते हैं, पर जेक बिना कुछ बोले वहां से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये दोनों उसे फंसा रहे हैं। जब जेक हॉस्पिटल में जाता है वहां भी उसे सेम डिसीज के बारे में बताया जाता है, पर वो सोचता है कि उन दोनों ने ऐसा बोलने के लिए इन्हें पैसे दिए होंगे और अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे उसका प्राइवेट डॉक्टर भी उसे सेम ही बीमारी के बारे में बताता है। तब जेक अपनी गन बाहर निकाल लेता है, ये जानने के लिए कहीं इसको भी पैसे तो नहीं दिए, पर वो सच बोल रहा होता है। उसके बाद जेक के पास कोई चॉइस नहीं होती और बैंक जाकर अपने सारे पैसे निकाल लेता है और आवी के पास ऑफर एक्सेप्ट करने चला जाता है। फिर आवी और जेक राइड पे जाते हैं। आवी जेक को बताता है कि हम उसका पैसा दूसरे लोगों को लोन पे देंगे। वो अपने पहले क्लाइंट को मनी देके वापस आ रहे होते हैं, तब आवी जेक से माचा और उसके बीच पास्ट में क्या हुआ पूछता है। जेक बताता है माचा के लिए 3 लोग काम करते थे जिनका नाम 3 आईडीज था। एक बड़ी गेम से पहले उन्होंने अपने कार्डमैन को खो दिया था, तो उन्होंने जेक को उसकी जगह खेलने के लिए बुलाया था क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी था। पर जेक उन्हें खेलने से मना कर देता है, तो वो उसके भाई की फैमिली को डराते हैं। उन्हें बचाने के लिए जेक गेम खेलने के लिए मान जाता है। गेम खेलते वक्त एक आदमी जेक को गाली देने लगता है, जिसपे जेक गुस्सा होकर गन फाइट चालू कर देता है। वहां की लाइट चली जाती है और सारा पैसा कोई चुरा कर ले जाता है। इस सब में कोई जेक का नाम पुलिस को बता देता है और पुलिस जेक से पूछताछ करने लग जाती है। वहीं माचा बिल्ली की फैमिली को फिर से डराने लगता है ताकि जेक पुलिस को कुछ ना बताए, और जब बिल्ली अपनी बेटी को बचा रहा होता है तो गलती से अपनी सिस्टर इन लॉ को मार देता है। जेक पुलिस को माचा के बारे में कुछ नहीं बताता और उसे 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि माचा और पोल क्राइम किंग गोल्ड से मिलने जाते हैं, पर गोल्ड कभी भी किसी विजिटर से नहीं मिलता, तो वो दोनों उसके एडवाइजर लिली वॉकर से मिलते हैं, जो कि उनकी पाउडर डील को एक्सेप्ट कर लेती है। और वो साथ में ये भी बताती है कि गोल्ड को पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो दोबारा चांस देना पसंद नहीं करते। कुछ टाइम बाद जेक जैक और आवी को और पैसे देता है। चेस खेलते वक्त वो जेक से पूछते हैं कि तुम्हारा जेल में टाइम कैसा बीता, तो जेक बताता है कि उसे 2 ऑप्शन मिले थे, 14 साल नॉर्मल जेल और 7 साल सॉलिटरी, तो उसने 7 साल सॉलिटरी को चुना। उसका सेल 2 कैदियों के बीच था, एक चेस मास्टर था और एक कॉनमैन, जो कि वहां पे बहुत टाइम से रह रहे थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जेल के दौरान वो तीनों आपस में लाइब्रेरी बुक्स पे मैसेज लिख के बात करते थे और ऐसे ही जेक किसी भी
गेम को जीतने का तरीका सीख जाता है। वो दोनों कैदी जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और जेक से प्रॉमिस करते हैं कि उसे भी साथ में लेके जाएंगे, पर वो जेक को बिना कुछ बताए जेल से भाग जाते हैं। फिर जब 2 साल बाद जेक जेल से छूटता है तो वो देखता है कि वो दोनों उसके सारे पैसे ले जा चुके हैं और वो दोनों वहाँ एक नोट छोड़कर जाते हैं जिस पे लिखा होता है, तुम स्मार्टर अपोनेंट के साथ खेलकर ही स्मार्ट बन सकते हो। तो जेक अमीर बनने के लिए यही फॉर्मूला लगाकर पोकर खेलने लग जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि आवी और जैक दीवार से चेन बांधकर उसे ट्रक से खींचते हैं और जो वहां सेफ होता है उसे चुरा लेते हैं। उस सेफ में पाउडर होता है जो कि माचा ने लिली को देने के लिए प्रॉमिस किया होता है। यह देखकर माचा पॉल को कहता है कि वो पाउडर कहीं से भी लेके आए, चाहे उसके लिए कुछ भी देना पड़े। पॉल उनके राइवल लॉर्ड जॉन के पास जाता है जो कि उनको वो पाउडर देने के लिए तैयार हो जाता है, पर ज्यादा पैसों में। जेक, आवी, जैक और उनकी टीम उस होटल में जाते हैं जहां पर पाउडर की डील होने वाली होती है। फिर वो उन गैंगस्टर्स के बगल वाला रूम लेकर वहां से उनके रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ देते हैं। जैसे ही वो सो जाते हैं वो तीनों जाकर उन सारे पैसों और पाउडर को चुरा लेते हैं। कुछ टाइम बाद जेक को उसका भाई बिली कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसे जैक और आवी के साथ छोड़ देना चाहिए, वो डेंजरस हैं। पर जेक उसकी बात नहीं मानता और काम पर चला जाता है जहाँ पे उसे अपने एक क्लाइंट को पैसे ना देने के लिए शूट करना होता है। पर वो उसे ना मारकर आवी को शूट करने लगता है, पर उसकी गन खाली होती है और इतनी देर में आवी उसे बेहोश कर देता है। फिर जब जेक वो होश आता है वो मोटेल में होता है, तभी उसे आवी कॉल करता है और कहता है तुम तीसरा दिन बीत जाने के बाद भी जिंदा हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जेक बिल्ली को लेकर डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी डायग्नोसिस गलत थी और जेक बिल्कुल ठीक है। फिर जेक आवी को कॉल करता है और उससे इस सब के बारे में पूछता है, जिसपे आवी उसे वेट करने के लिए कहता है। वहीं पे पॉल उस चोरी के बारे में पता लगा रहा होता है और वहां उसे पता चलता है कि यह सब जेक ने किया है और वो जाके ये माचा को बताता है और माचा उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसके बाद जेक आवी से मिलने मोटेल जाता है जहाँ पे आवी जेक को वार्न करता है और बताता है कि माचा के आदमी रूम में उसका वेट कर रहे हैं। जेक वहां से भागने लगता है और उसके आदमी भी उसके पीछे भागने लगते हैं, पर उनका एक आदमी फिसल कर गिर जाता है और अपने आप को गलती से शूट कर लेता है और जेक वहां से भाग जाता है। उसके बाद जेक आवी और जैक से मिलने उनके ऑफिस जाता है जहाँ पे आवी जेक को बोलता है कि तुमने एडीज के साथ डील के बारे में सच नहीं बताया है। वो तीनों जेक को मारने के लिए उसके जेल से निकलने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस गेम में जेक की वजह से सारे पैसे चले गए थे उसके बाद माचा ने उनको जॉब से निकाल दिया था। जेक अपने आप को बचाने के लिए उनको ऑफर देता है कि वो जो भी पैसे उसे उधार देंगे जेक उन्हें एक्स्ट्रा 3% वापस देगा। पहले सिर्फ एक एडी रेडी होता है, पर जब वो दोनों देखते हैं कि जेक सच में 3% एक्स्ट्रा दे रहा है वो तीनों पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जेक उन तीनों को ट्रिक कर रहा था, वो एक एडी के पैसे दूसरे एडी को दे रहा था जिससे उसको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था। फिर जब एडीज के पास पैसे खत्म हो जाते हैं वो माचा के पास जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। माचा उन्हें पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। जेक अपनी ट्रिक यूज करके गैम्बलिंग करता है और रिच हो जाता है और फिर वो अपने भाई के साथ वैकेशन पे चला जाता है और तब माचा एडीज को मार देता है क्योंकि उसके पैसे वापस नहीं कर पाते। फिर आवी जेक को बताता है कि आज तक किसी ने गोल्ड को नहीं देखा क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ लोगों के ईगो और लालच की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जेक बैंक जाता है और अपने सारे पैसे निकाल कर उन्हें डोनेट कर देता है और उसके बाद वो माचा के बेडरूम में घुस जाता है और उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसने माचा के नाम पे डोनेशन की है। फिर वहां से चला जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए जेक एलिवेटर से जाता है जो कि 13th फ्लोर पर अटक जाती है। अपने पैनिक अटैक से लड़ने के लिए वो अपने आप से बातें करने लगता है और एलिवेटर चलने लगती है और वो नीचे पहुंच जाता है जहाँ माचा गन लेकर उसे मारने के लिए खड़ा होता है, पर जेक उसे बिना डरे वहां से चला जाता है। यह देखकर माचा रोने लगता है। अगली सुबह पॉल न्यूज़पेपर लाता है जिसमें माचा के डोनेशन के बारे में लिखा होता है। फिर वो सोचता है जेक झूठ नहीं बोल रहा था और अब लोग सोचेंगे कि कसिनो का ओनर उनके बारे में भी सोचता है। पर तभी पॉल उसे यह बताता है कि पाउडर जेक के पास है। फिर पॉल और उसके आदमी बिली के पास जाते हैं और उसे जेक और पाउडर के बारे में पूछते हैं, पर बिली बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर वो बिली को मारने लगते हैं, पर जब वो बिली की बेटी को कबर्ड से बाहर निकालते हैं तो सॉटर उन्हें हर्ट करने से मना कर देता है और अपने ही साथियों को मारने लग जाता है, पर वो खुद भी मारा जाता है। उसके बाद लिली माचा से मिलने जाती है क्योंकि उसने बोला था कि उसे पब्लिसिटी पसंद नहीं है और जो पाउडर
पाउडर की डील उनके साथ हुई थी वो भी कैंसिल कर देती है। आवी और जैक पाउडर लेके माचा के कसीनो जाते हैं और वहां आवी फाइनली जैक को चेस में हरा देता है और उसे बताता है कि वो और जैक ही जेल में उसके साथ रहते थे और वो चाहते थे कि जेल से भागते वक्त उसे भी अपने साथ लेकर जाएं, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी माचा के बॉडीगार्ड जेक को उसके पास लेके जाते हैं और माचा उसके भाई की बेटी को लेके खड़ा होता है। वहां जेक अपनी भतीजी को कहता है कि तुम डरो मत, सब सही हो जाएगा, और माचा ये देखकर पागल हो जाता है क्योंकि जेक तब भी नहीं डर रहा होता है जब माचा उस लड़की के सर पर गन लगाकर खड़ा होता है और ये देखकर माचा खुद को ही गोली मार लेता है।